हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये क्वेश्चन दिया था अपने आप से करने के लिए। होप सो कई बच्चों ने ट्राई करा होगा। डायमेंशन एनालिसिस का ये क्वेश्चन नहीं करा है तो आज हम इसका देखने वाले हैं। और मैं आपको आगे की वीडियो का भी बता देता हूँ। जो अगले सेशन की वीडियो रहेगी स्टूडेंट्स, वो रहेगी आपकी जितने भी सारे के सारे आपके डायमेंशंस के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ उसके रिगार्डिंग। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, उसके बाद डायमेंशन करेक्टनेस, और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, इन कंडीशंस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं। आज के अंदर सिर्फ हमारा ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो वरना आप इस वीडियो को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं दूसरी वीडियो पे। तो आइए देखिए, इसके अंदर आपको डायमेंशनल फार्मूला जनरेट करना है। सबसे पहले वी आर हैविंग सरफेस टेंशन। पिछले कंडीशन के अंदर आपने देख लिया था कि डायमेंशनल फार्मूला हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो बच्चों, सरफेस टेंशन की बात करते हैं। मैंने आपको इसके लिए रिगार्डिंग नीचे फार्मूले भी गिवन दे रखे थे, तो आप देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास इसमें ए पार्ट है, और ए पार्ट के अंदर देवर आस्किंग की सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। और सरफेस टेंशन का फार्मूला मुझे उसके लिए पहले पता होना चाहिए। तो टेंशन का मतलब होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अब मैंने आपसे कहा था ना कि आप इन चीज़ों को याद कर लेना। देखिए, वहीं से अब आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलने वाला है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी -2 होता है अपॉन में आपको ये दिया गया है लेंथ। अपॉन में लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो लेंथ ही होता है। अगर मैं इसे काट दूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा एम L0 T-2। तो ये फार्मूला आपका किसका हो गया? सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद मैं इसके बी टॉपिक पे बढ़ता हूँ, जिसके अंदर इन्होंने पूछा है कि मुझे डायमेंशनल फार्मूला बताना है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि मुझसे कैपिटल जी का इन्होंने क्या पूछा है? डायमेंशनल फार्मूला। पहले तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है किसका पार्ट? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन पार्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। अगर दो बॉडीज़ हैं, एक का वजन m1 है, एक का वजन m2 है, और दोनों के बीच में जो दूरी है वो r है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए आप F इक्वल टू लिखते हैं G m1 m2 अपॉन में r²। आपको इसके अंदर जनरेट करना है वैल्यू किसका? कैपिटल जी का। कैपिटल जी का कैसे आएगा? पहले आप r² को इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, F(r²). फिर ये m1 और m2 को आप डिवाइड में भेज दीजिए, m1 और m2। बेसिकली आपका ये फॉर्मूला किसका हो गया? कैपिटल जी का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मैं कैपिटल जी की वैल्यू जान गया कि F(r²) m1 m2 होगी, तो मैं क्या करूँगा, अब इनके डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट इसमें पुट कर दूंगा। जैसे F का डायमेंशनल फार्मूला था m L T-2। सिमिलरली R होता है डिस्टेंस, तो R का डायमेंशनल फार्मूला होगा L, और पूरे पे लग जाएगा स्क्वायर अपॉन में ये भी मास है, ये भी मास है, तो m जिसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? m से। आप एक m से ये m क्या कर दीजिएगा? काट दीजिएगा। अब आपके पास g कितना बचा? आपके पास g बचा है, ये वाला m जब आप ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाएगा m की पावर -1। ये l की पावर 1 है, और ये l की पावर क्या है आपकी? 2। तो l की पावर 2 + 1 हो जाएगी 3, और t बचेगा -2। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया आपका कैपिटल जी का। तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं था, आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाती इसको सॉल्व करना है।
तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला इसके, और साथ में जो इसके ओरिजिनल फार्मूला है वो भी। यहाँ पे तो मैंने हिंट करके दे दिया है, अदरवाइज हिंट करके अगर नहीं आया तो आप खासा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि वो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इम्पल्स के बारे में बताइए। इम्पल्स का सिंबल बच्चों GA होता है, और वो बनता कैसे है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम से। आपके लिए फिर एक और चीज़ आसान हो गई। अगर मुझे इम्पल्स के डायमेंशनल फार्मूला को जनरेट करना था मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे एफ का फार्मूला लिखूँगा ML_T-2, और यहाँ पे टाइम का फार्मूला क्या लिख दूंगा, सिर्फ टाइम। -2 है, इधर ये प्लस का 1 है, तो -2 + 1 कितना आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स, ML_T। -2 + 1 क्या होगा, -2 + 1 क्या होगा, हम जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, तो मेरा जवाब यहाँ पर आ जाएगा ML_T-1। दैट्स इट। इसके बाद मेरे पास इसके अंदर चौथा पार्ट आ गया। चौथे पार्ट के अंदर ये लोग क्या कह रहे हैं कि टॉर्क का बताइए, टॉर्क का। तो मैं कहूँगा अच्छा टॉर्क का, टॉर्क ये है, ये आप देख पा रहे होंगे जिसे मैं सर्किल कर रहा हूँ। टॉर्क दरअसल क्या है, टाओ सिंबल है इसका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू बॉडीज़, तो इसमें एल से ही रिप्रेजेंट करा है। तो मैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला बोलूँगा ML_T-2, और लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला एल ही होता है। तो ये एल की पावर 1 थी, ये भी एल की पावर 1 थी। मेरे पास जवाब आ जाएगा ML_2 और T की पावर -2। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क था जो आपने इसके अंदर देख लिया होगा। बाकी सारे के सारे डायमेंशनल एनालिसिस के जो डेप्थ में कंडीशन है उनको भी मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, ताकि वीडियो भी लेंदी ना बने बच्चों, थोड़ा बोर्डम फील हो जाता है स्टूडेंट्स। इसी वजह से जो यूजेस ऑफ डायमेंशंस है, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ यूनिट, कन्वर्शन ऑफ यूनिट, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।